व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब लोग। आज है 12 अप्रैल 2018 और आज हम डिस्कस करेंगे ऑसम MCQs हमेशा की तरह। और ये हैं जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं और आपका प्रीलिम्स काफ़ी पास आ चुका है। काफ़ी लोगों मेरे से पूछ रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बट आई जस्ट से कि कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी एंजाइटी हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा एंजाइटी होगी। तो उसको कम करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने स्टडी आवर्स और बढ़ा दो ताकि स्ट्रेस और एंजाइटी का टाइम ही ना मिले बिल्कुल भी। ठीक है, सारे MCQ सॉल्व करना है और हमको कमेंट्स में आंसर लिख देना। गाइज आज है 12 अप्रैल 2018 और ये आपका स्कोर कार्ड है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी स्कोर बनता है वो लिख देना। अकेडमी प्लस पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री फॉर MPPSC, FCAT के लिए कोर्सेज हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर 1000 प्रॉपेबल MCQs, 15 UPSC फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फिर कैट का क्वांट। मतलब जो भी आपकी वीकनेस है आप वहाँ पे जाके एक बार एक्सप्लोर कर लेना और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कोर्स को। तो गैस चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कावेरी अभी फिर से न्यूज़ में आ गई है। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स पर राइज करती है कर्नाटका स्टेट में। सही बात है, ये सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु से फ्लो करती है, गलत है। केरला और पुदुचेरी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इट डिसाइड्स द ईस्टर्न घाट्स इन अ सीरीज ऑफ ग्रेट फॉल्स, ये सही बात है। तो आंसर हो गया इसका C 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो कावेरी रिवर, इसको कावेरी दोनों स्पेलिंग सही है। एक सेक्रेट रिवर है सदर्न इंडिया की और काफ़ी इस पर डिस्प्यूट चल रहा है, कई सालों से चल रहा है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु मेनली। बट जो दो अदर पार्टीज हैं केरला और पुदुचेरी भी है, जिसमें वाटर शेयरिंग इन चारों के बीच में होता है। ठीक है, और ये ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स में राइज करती है साउथ वेस्ट कर्नाटका में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये जो कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके कौन इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है, जो कि DGP हेड करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस की कंप्लेंट होती है उसमें, ये बिल्कुल सही है। ये जो कमीशन है इट कैन यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर की सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं, और इवन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। और ये जो कमीशन है इट कैन एसोसिएट ओनली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इन्वेस्टिगेशन वर्क, ये थोड़ा गलत हो गया। जब भी ऐसे ओनली ऑलवेज आते हैं, यूजुअली आपके मतलब इशू होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये यूजुअली गलत हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, बट NGOs वगैरह को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वर्क में। तो आंसर हो गया इसका A 1 और 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो द कमीशन हैज एसोसिएटेड इन अ नंबर ऑफ केसेस, काफ़ी सारे केसेस में ये जो कमीशन है इसने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेशन वर्क में एसोसिएट किया है। तो आंसर हो गया इसका A 1 और 2 ओनली। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इट ग्रेड्स बेसिकली ITI होती है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने के लिए, क्योंकि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, ताकि आप इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ पाएँ। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है DGT, ये अम्ब्रेला बॉडी है विच ओवरसीज फंक्शनिंग ऑफ ITIs एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये भी सही है। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है यही फंक्शनिंग ऑफ ITIs को चेक करती है। और तीसरा है NCVT, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, इट गिव्स रिकॉग्निशन टू दी ITIs। तो NCVT वो बॉडी है जो ITI को रिकॉग्नाइज करती है, ये भी सही है। आंसर है इसका D, ऑल ऑफ दी अबव। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट ग्रेड्स ITIs। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है जो कि फंक्शनिंग ऑफ ITIs और अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को देखती है। और NCVT एक बॉडी है, नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि ITIs को रिकॉग्निशन देती है। नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअली गलत है, नाविक नहीं है, नाविक तो GPS होता है, ये गगन है। ठीक है, ये गलत है। और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस, अगेन ये नाविक नहीं है, गगन की डिस्क्रिप्शन है। गगन होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जो कि सिविल एविएशन या प्लेन्स जिनको बोलते हैं उनके नेविगेशन में हेल्प करता है, ताकि बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। और इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो क्योंकि नाविक लिखा है इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं यहाँ पे। तो आंसर है इसका D, नाइदर 1 नॉर 2। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है सिविल एविएशन की, ये गगन की है, GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन की, जिसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया। और मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस दे विद एक्यूरेसी इंटीग्रिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल एविएशन एप्लीकेशन
और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर हो सके इंडियन एयर स्पेस पे। तो आंसर है इसका डी, नाइदर वन नॉट टू। 5वां क्वेश्चन देखते हैं नाविक के ऊपर, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन पे क्वेश्चन है। जितनी भी सैटेलाइट्स है नाविक की वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। इसमें 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। दूसरा क्वेश्चन है जितनी भी सैटेलाइट हैं जो कि नाविक का पार्ट है, दे विल बी विजिबल एट ऑल टाइम्स इन द इंडियन रीजन। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है इसका बी, टू ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। छठा क्वेश्चन देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के ऊपर एक क्वेश्चन है। इसका प्राइमरी एम क्या है, मतलब इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, ये तो मतलब नो ब्रेनर वाली चीज़ें हैं ऑब्वियसली। क्रिएटिंग प्लांटेशंस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, थोड़ा बहुत किसी को कन्फ्यूजन होगा बट ये भी सही है। आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के। ड्राफ्ट का मतलब है कि चल रही है अभी बात। इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करो और प्लांटेशंस क्रिएट करो फॉर इंडस्ट्रियल यूज। 7वां क्वेश्चन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इट कॉल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी। ये गलत है, एक्चुअली लोकल बॉडी है। दूसरा क्वेश्चन है कमिटी विल प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, जो कि ट्राइबल्स होंगे, दे विल बी मेंबर्स, और पीपल हु आर लिविंग इन नेचुरल एरियाज आर नॉट क्लासिफाइड एज लीगली फॉरेस्ट। तो ये सही है। तो आंसर है इसका बी, टू ओनली। पहला गलत है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, लोकल बॉडी है। तो आंसर हो गया इसका बी, टू ओनली। 8th क्वेश्चन देखते हैं 14th फाइनेंस कमीशन को कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं था कि आपको 2011 का सेंसस यूज करना है, ये सही है। 14th फाइनेंस कमीशन 2011 सेंसस डाटा यूज करता है इन एडिशन टू 1971 डेटा, ये भी सही है। और इन्होंने 10% वेटेज एलोकेट किया था 2011 पॉपुलेशन को, ये भी सही है। तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो 14th फाइनेंस कमीशन का कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं था टू यूज द 2011 सेंसस, ओके, एंड इट राइटली यूज सेंसस डेटा टू कैप्चर डेमोग्राफिक चेंजेस, ताकि भाई अभी बहुत सारी पॉपुलेशन चेंज हो गई है लास्ट 40 साल में, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को प्रोटेक्ट करती है। तो आंसर है इसका ए, ठीक है, प्रीटी क्लियर है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल मूवमेंट है, मोर देन 7 मिलियन पीपल का 150 कंट्रीज और टेरिटरीज में, जो कि कैंपेन कर रहे हैं टू एंड अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आंसर है इसका ए। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंटी ट्रस्ट एक बॉडी है। एलिमिनेट प्रैक्टिसेस जो कि एडवर्स इफेक्ट डाल रही है कंपटीशन में, बिजनेस में, सही बात है। प्रमोट सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करो इंडियन मार्केट्स में, तो सारे सही हैं। आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक एंटी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज में कंपटीशन को प्रमोट करती है और मोनोपोली बनने से रोकती है। तो लेसन देखने के लिए धन्यवाद।